प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज है रविवार और रविवार को आप सुनते हैं एक कथा जो होती है पंडित विष्णुदत्त शर्मा जी के द्वारा लिखित पंचतंत्र में से। तो पंचतंत्र की एक कहानी हम प्रत्येक रविवार को आपको सुना रहे हैं। तो आज की जो कहानी है उसका नाम है चतुर ही बड़ा होता है और संस्कृत भाषा में इसका नाम है बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। तो बल अपने स्थान पर काम करता है, बुद्धि अपने स्थान पर काम करती है। आज इस कथा से आप ये समझ पाएंगे। लेकिन कथा की ओर बढ़े उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। कथा को पूरी सुनिए, उसके बाद लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और अपने 2-4 ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बिना किसी विलंब के आज की कहानी की ओर। आज की कहानी का नाम चतुर ही बड़ा होता है, बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। एक बार वर्षा न होने के कारण जंगली पशु पक्षी जानवर जो है पानी की तलाश में इधर उधर भटकते हुए बहुत परेशान होने लगे। पानी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में ही एक हाथियों का झुंड भी पानी की तलाश में निकला। काफी समय इधर उधर भटकते हुए आखिरकार वो एक ऐसे तालाब पर पहुंचे जो तालाब पानी से भरा हुआ था। यह देख करके जो हाथियों का राजा था, गजराज था, उसने अपने सभी हाथियों के झुंड को कहा कि आज भरपूर स्नान कीजिए और पानी पीजिए। बस महाराज का, गजराज का इतना ही कहना था कि सभी हाथी प्रवेश कर गए उस तालाब के अंदर। उस तालाब के निकट ही खरगोश अपनी कई पीढ़ियों से रह रहे थे। उनके बिल थे। जैसे हाथियों को देखा वो अपने बिलों को छोड़ करके दूर से हाथियों को देख रहे हैं कि हाथी किस प्रकार से स्नान कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। और उसके पश्चात हाथियों ने जब अपना पूरा कार्यक्रम संपूर्ण कर लिया, नहाना धोना पानी पीना, और फिर वो जैसे ही वापस चले गए तो सभी शस्क खरगोश जो हैं इकट्ठे हुए और अपने राजा से बोले, महाराज लगता है अब तो हमारा मरना निश्चित है। बोले क्यों? बोला अब ये हाथियों का झुंड रोज आएगा क्योंकि और तो जंगल में किसी तालाब में जल है ही नहीं और हमारा मरना निश्चित है। कभी अचानक ही आ गए और हम अपने बिलों के अंदर हुए तो इनके पैरों से कुचल करके हम निश्चित रूप से सबके सब मारे जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि इन हाथियों के पैरों से कुचलकर मर जाना, इससे बेहतर है कि हम इसको तालाब को छोड़ करके कहीं दूसरी खोजबीन में निकलें। यहाँ पर उनके पैरों से मर जाने से तो बेहतर है कि चलते चलते कहीं प्यासे ही मर जाएंगे तो बढ़िया है, लेकिन उनके पैर से कुचलकर हम मरना नहीं चाहते हैं। यह सुनकर के राजा ने कहा थोड़ा धैर्य रखिए और थोड़ा अपने बुद्धि का प्रयोग करिए। राजा ने कहा क्या बुद्धि का प्रयोग करेंगे? इतने गजराज का समूह जब यहाँ आएगा तो हमारी बुद्धि भी क्या काम करेगी? तभी राजा ने कहा जहां पर बल का प्रयोग नहीं होता वहां पर बुद्धि से दाव लगाना चाहिए। इतना कह करके थोड़ा सोचने का अभिनय करते हुए शशक राज ने तुरंत कहा आ गया मुझे। तभी मंत्री महोदय बोले क्या आ गया महाराज, बताइए तुरंत कौन सा दाव लगाना है? महाराज बोले अच्छा अब तुम दाव लगाने वाले हो, अभी तक तो बोल रहे थे कि उस गजराज से कैसे हम लोग पीछा छुड़ा सकते हैं, उनके सामने हमारी क्या बुद्धि काम करेगी, और अब कह रहे बताओ बताओ कौन सा दाव लगाना है। तो सुनिए मैं आप सबको सुनाता हूं। तभी बहुत जो शख्स थे सारे खरगोश थे बड़े खुश हुए। हाँ हाँ सुनाइए महाराज सुनाइए, आखिर क्या करने जा रहे हैं हम लोग? बोला तुमको कुछ नहीं करना है, जो करना है मुझे करना है, मैं करूंगा, लेकिन तुम्हें मैं योजना बता रहा हूं बुद्धि का प्रयोग कैसे किया जाएगा। तो बताइए महाराज बताइए। ऐसा है मैं अभी गजराज के पास जाऊंगा तुरंत प्रभाव से और उनको जो कुछ कहना मैं वहां कह करके आऊंगा। तुम
तब तक आराम से यहाँ जल पियो और अपने बिलों में आसपास जहाँ रह रहे हो वहां रहिए। और महाराज कुछ बताकर तो जाइए। बोला नहीं नहीं कुछ नहीं बताना, मैंने तुमको जो कहना था कह दिया, अब मैं जा रहा हूं गजराज के पास। शशक महाराज चल पड़े हैं गजराज के पास और वहां गजराज के पास जाकर के उन्होंने उनको नमस्कार किया। गजराज ने कहा, हाँ खरगोश महाराज बताइए कैसे आना हुआ। खरगोश महाराज ने कहा, आपको नमस्कार है, आप तो जंगल के राजा ही हैं। बोला हाँ हाँ फिर भी कहो तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं क्या कहूंगा महाराज आपको, हैं आप आज जिस तालाब पर गए उस तालाब में जो है आपके भी इष्ट और हमारे भी इष्ट, आपके भी देवता और हमारे भी देवता जो चंद्रमा महाराज हैं वो रात्रि में वहां पर विश्राम करते हैं, ना रात्रि में वहां करके शयन करते हैं। और आपने जो है आज चंद्रमा महाराज को क्रोधित कर दिया है। कहीं ऐसा न हो कि उनके क्रोध से आप और हम सपरिवार नष्ट हो जाएं। गजराज ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन एक बात सुन लो, क्या तुम हमें रात को शयन करते हुए चंद्रमा को उस तालाब पर दिखा सकते हो। खरगोश समझा, हाँ गजराज मेरी चाल में फंस गए हैं। खरगोश ने कहा, हाँ महाराज क्यों नहीं, आज आप रात्रि को आइए, मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे कुल देवता और आपके कुल देवता किस प्रकार रात्रि में वहां पर विश्राम करते हैं। गजराज ने कहा, अगर ऐसा तुम नहीं दिखा पाए तो खरगोश ने कहा, महाराज फिर मैं क्या कर सकता हूं, आप मुझे मार दीजिएगा, मेरी हत्या कर दीजिएगा, मेरी गर्दन उड़ा दीजिएगा, जो भी आप करना चाहे वो कर लीजिएगा, लेकिन आप रात को आइए, मैं आपको वहां पर अपने इष्ट देव चंद्र महाराज को विश्राम करते हुए शयन करते हुए दिखा दूंगा। गजराज ने कहा, ठीक है अब तुम जाओ, मैं रात्रि को वहां पर आता हूं। खरगोश महाराज पहुंच गए अपने परिवार में, खरगोशों के पास। खरगोशों को जो बात कही उन्होंने सब बता दी। सायंकाल हुआ, सायंकाल होकर जैसे जैसे रात्रि होती गई, रात्रि बढ़ती गई, तो सभी खरगोश देखे भाई अभी तो आया नहीं है, गजराज तो आए नहीं है। लेकिन सबसे उत्तम बात जो थी वो ये थी कि उस दिन पूर्णिमा का दिन था, पूर्णमासी का समय था, जिस दिन चंद्रमा एकदम पूरा खिला रहता है। खरगोशों ने कहा कि देखिए गजराज तो आया ही नहीं। राजा ने कहा, थोड़ा इंतजार करो, धैर्य धारण करो, थोड़ा धैर्य भी रखा करो, जल्दबाजी में कोई काम नहीं होते हैं। तभी दूर से देखा कि गजराज चले आ रहे हैं। सभी खरगोश बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने कहा, तुम सब यहां से निकलो, मैं उनको अगवानी करके लेकर के आता हूं, और जो मुझे करना मैं अपने आप करूंगा, तुम शांत रह करके दूर से सब कुछ देखो, बस बाकी सब कुछ मैं कर लूंगा। खरगोश महाराज गए, दूर से नमस्कार किया। गजराज जी प्रसन्न हुए। हाँ खरगोश महाराज दिखाओ, चलो चलते हैं तालाब पर। बोले चलिए महाराज चलिए, फटाफट चलिए। तो दिखाओ कहाँ है। तो जैसे गजराज तालाब पर पहुंचे तो चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है, चंद्रमा की जो परछाई है, वो शांत तालाब में एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही थी। खरगोश महाराज क्या कहते हैं गजराज से, देखिए महाराज कितने शांति से जो है हमारे इष्ट और आपके इष्ट इस तालाब में विश्राम कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, हैं ये नाराज हो गए तो आप और हम तो विनष्ट हो जाएंगे। इतना सुनना था कि गजराज ने कहा, हे चंद्रदेव हमसे गलती हो गई, क्षमा करिएगा, कल से हम तालाब पर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और यह कहते हुए हाथी महाराज पीछे मुड़े और मुड़ करके तुरंत वहां से पलायन कर गए, चले गए। इतना था कि सभी खरगोश बिल से बाहर निकले और एकदम प्रसन्नता से झूमने लगे। तो इसको कहते हैं कि चतुर ही बड़ा होता है, बुद्धि यस्य बलम तस्य, अर्थात जहां पर बल काम नहीं देता है वहां पर अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो आपकी ये कथा, आपको आज की जो कथा थी, आज की कहानी थी, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले रविवार एक नई कहानी के साथ। जयतु सुर भारती।